आज की वीडियो में हम फ्रंट शॉक अब्जॉर्बर की ट्रबल शूटिंग और मुकम्मल ओवरहालिंग करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शॉक अब्जॉर्बर की ट्रबल्स को देखते हैं। अगर फ्रंट हिस्सा या स्टीयरिंग एक साइड को मुड़ा हुआ है तो शॉक को चेक करें, शॉक टेढ़ा हो सकता है। अगर सस्पेंशन सिस्टम बहुत नरम है तो फोर्क के स्प्रिंग कमज़ोर हो चुके हैं, या इसमें आयल की मिकदार बहुत कम है, या फिर गलत विस्कासिटी और ग्रेड का आयल फोर्क में इस्तेमाल किया गया है, या बहुत पतला तेल इस्तेमाल किया गया है। अगर सस्पेंशन सिस्टम बहुत सख्त है तो गलत विस्कासिटी या गाढ़ा आयल इस्तेमाल किया गया है और आयल की मिकदार भी बहुत ज़्यादा है। अगर सस्पेंशन सिस्टम में आवाज़ आ रही है तो इसके अंदर कोई स्क्रू वगैरह ढीला है, या आयल ख़त्म हो चुका है, या फिर स्लाइडर ट्यूब टेढ़ी हो चुकी है। फ्रंट शॉक अब्जॉर्बर का मोटरसाइकिल से अलहदा करना। स्पीडोमीटर, अगली ब्रेक की केबल्स को अलहदा करें, फ्रंट व्हील अलहदा करें, फेंडर या मडगार्ड को चारों बोल्ट खोलकर अलहदा करें। फोर्क के कैप बोल्ट्स को खोलें और पेंच बोल्ट्स को भी ढीला कर लें। शॉक अब्जॉर्बर को आहिस्ता आहिस्ता घुमाकर नीचे से बाहर निकाल लें। शॉक अब्जॉर्बर की डिसअसेंबली। फोर्क ट्यूब को वाइस में कपड़े या नरम जास की मदद से पकड़ें। फोर्क बोल्ट को स्पैनर या इम्पैक्ट रेंच से खोलें। एक बात का ख्याल रखें कि फोर्क बोल्ट को एहतियात से हटाएं। अंदर मौजूद स्प्रिंग तनाव की वजह से बाहर उछल सकता है। फोर्क स्प्रिंग को बाहर निकालेंगे। फोर्क ट्यूब को कई बार ऊपर नीचे करके पुराने आयल को बाहर निकालेंगे। नीचे वाली ट्यूब को पकड़कर फोर्क पिस्टन को लगे हुए स्क्रू को खोलेंगे ताकि फोर्क पिस्टन और रीबाउंडिंग स्प्रिंग को बाहर निकाला जा सके। फोर्क स्लाइडर या निचली ट्यूब को किसी वाइस वगैरह में कसते या पकड़ते हुए इस बात का ख्याल रखेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रेशर न डालेंगे और नरम एल्यूमिनियम जाज या कपड़े वगैरह के ज़रिए ट्यूब को पकड़ेंगे। फोर्क से पिस्टन और रीबाउंडिंग स्प्रिंग को बाहर निकालेंगे। फोर्क स्लाइडर या निचली ट्यूब में से आयल सील को निकालते हुए एहतियात से काम लेंगे। फोर्क स्लाइडर को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर नुकसान ज़्यादा होने से बचाएं। हम सील को निकालने के लिए मंदरजा झैल पुलर को इस्तेमाल करेंगे। इस पुलर से न सिर्फ सील को आसानी से निकाला जा सकता है बल्कि फोर्क स्लाइडर को हर किस्म के नुकसान ज़्यादा होने से बचा सकते हैं। फोर्क ट्यूब और फोर्क स्लाइडर की इंस्पेक्शन करेंगे। पिस्टन, फोर्क ट्यूब और निचली ट्यूब पर स्कोरिंग मार्क्स या गहरी खराशें चेक करेंगे और शदीद किस्म के घिसाव को भी चेक करेंगे। जो आइटम ज़्यादा घिस चुका है उसे तब्दील कर देंगे। बड़े स्प्रिंग को देखेंगे, अगर बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो चुका है तो इसे तब्दील कर देंगे। अगर शॉक लीक करता है तो इसकी सील्स को ज़रूरी बदलना चाहिए। हमेशा शॉक अब्जॉर्बर को सर्विस करने पर नई सील्स इस्तेमाल करनी चाहिए। फोर्क स्लाइडर को किसी भी किस्म की खराश से बचाने के लिए कपड़े का इस्तेमाल करें। फोर्क स्लाइडर और फोर्क ट्यूब को वी ब्लॉक्स पर रखकर डायल इंडिकेटर के ज़रिए चेक करेंगे और टेढ़ेपन की पैमाइश करेंगे। इसकी सर्विस की हद 0.2 मिलीमीटर है। इससे ज़्यादा टेढ़ेपन की सूरत में इनको तब्दील कर देंगे। फोर्क असम्बली को मिट्टी के तेल या पेट्रोल से अच्छी तरह साफ करें और मुकम्मल खुश्क कर लें। रीबाउंड स्प्रिंग और पिस्टन को फोर्क ट्यूब में डालें। फोर्क ट्यूब को स्लाइडर में डालें। नरम जास या कपड़े वगैरह से स्लाइडर को वाइस में पकड़ें और पिस्टन को स्क्रू कस दें। बोल्ट पर लॉक एजेंट भी लगाएं और इसे 1.5 से 2.5 किलोग्राम फोर्स मीटर पर कस दें। फोर्क स्लाइडर के अंदर आयल सील लगाएं और सील ड्राइवर के ज़रिए से इसको अपनी जगह पर बिठाएं। सील को इंस्टॉल करने से पहले थोड़ा सा आयल लगा लें। स्नैप रिंग इंस्टॉल करें। फोर्क स्प्रिंग को फोर्क ट्यूब में डालें।
फ्रंट शाफ्ट में फोर्क आयल या ATF इस्तेमाल करें। अगर फोर्क आयल दस्तयाब ना हो तो ATF इस्तेमाल किया जा सकता है। आयल की मिकदार 60 से 65 मिलीलीटर तक होनी चाहिए। अगर आयल ज़्यादा इस्तेमाल किया गया तो सील्स लीक होने का खतरा है और शाफ्ट कदरे सख्त होंगे। फोर्क ट्यूब पर फोर्क बोल्ट कसें, इसको वाइस में पकड़कर इम्पैक्ट ड्राइव रेंच से कसें। पिंच बोल्ट्स को ढीला करें और शाफ्ट को आहिस्ता आहिस्ता घुमाते हुए ऊपर धकेलें। फोर्क कैप बोल्ट्स और पिंच बोल्ट्स को कस दें। इसके बाद फेंडर को लगाएं। फ्रंट शाफ्ट का ऑपरेशन चेक करें। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। ऐसी ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।